गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज ज़बरदस्त हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, कंटिन्यू रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है लोहे का बर्तन, जिसे हम आयरन वेसल भी कहते हैं। देखिए, लोहे का बर्तन लेना इम्पॉर्टेंट है। तवा भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें हम जो पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे ड्राई आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। उसे बिल्कुल कम आंच पर हम रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आंवला लिया है। मैंने आंवला कम क्यों लिया है मैं आगे आपको इसका बताऊंगी। 1 चम्मच जब आंवला आधा रोस्ट हो जाए तो हम अब इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। आंवला की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, बाकी जो हम चीज़ें डालेंगे उनकी साइज़ छोटी है। इसलिए आंवला आधा रोस्ट हो जाए उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डाल रहे हैं। हमने डाला यहाँ पर 2 चम्मच चाय की पत्ती, टी लीव्स, जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं वही चाय की पत्ती है। इसके बाद डाले 5 से 6 लौंग, लौंग जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं। ये हम इंडियन घरों में मसाले के रूप में यूज़ किए जाते हैं। आंवला, चाय पत्ती, लौंग, ये सब हमारे बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होते हैं, बालों में थिकनेस देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला 2 चम्मच के जितना ही कलौंजी, कलौंजी जिसे हम नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं। सब चीज़ें आप अपने बालों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सब बताऊंगी, वीडियो के साथ बने रहें। अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल कम आंच पर बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इनमें से बहुत ही अच्छी तरह से जब धुआं निकले और एक बहुत ही प्यारी सी स्मेल भी आएगी, इसमें से खुशबू भी आएगी, तब आपको समझना है कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। इस तरह से जब ये काली दिखने लगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे सब चीज़ें रोस्ट हो जाए, हम डालेंगे अब 2 से 3 तेज पत्ता, तेज पत्ता जिसे हम बे लीव्स भी कहते हैं। ये बालों के कलर को डार्क करता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देता है। इसे भी हम इंडियन घरों में मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना ही मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। ये बालों में न ही सिर्फ थिकनेस देता है बल्कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करता है। इन सब चीज़ों से आपके बाल धीरे धीरे करके काले होना ज़रूर शुरू होंगे। बस आप कंटिन्यू रहिए, विश्वास रखिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, 100% रिजल्ट मिलता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिकाकाई, 2 से 3 फलियाँ। देखिए, यहाँ पर मैंने सब चीज़ें जो है वो खड़ी यूज़ की है। अगर हम खड़ी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोई अच्छी कंपनी का पाउडर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भृंगराज। मेरे पास जो भृंगराज था उसकी लीव्स थी, उसको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है और वही पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। भृंगराज जिसे केश किंग कहा जाता है, किंग ऑफ द हेयर कहते हैं। बालों की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भृंगराज खत्म नहीं कर सकता है। भृंगराज, शिकाकाई, आंवला, कलौंजी, ये बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब मैंने जो पहले जो चीज़ें थी उन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से काला होने तक रोस्ट किया था। बाकी की जो बाद में हमने चीज़ें डाली उन्हें हल्का-सा 2 मिनट तक सिर्फ़ आपको रोस्ट करना है, बिल्कुल कम आँच पर, आँच को बड़ा नहीं किया है मैंने। उसके बाद इसे गैस बंद करके उसी कढ़ाई में मैंने छोड़ दिया है, ठंडा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे फ्रेश आँवला। देखिए, इनका अब सीज़न चल रहा है, तो जितना हो सके आप इन आंवला का जूस भी पीजिए, आंवला को बालों पर लगाइए भी और हो सके तो खुद आंवला को आप काट कर धूप में सुखाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे यहाँ तो 5-6 महीने तक मिल जाता है। अब मैंने क्या किया, 4 आंवला लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इस तरह से ग्रेट कर लिया। चाहे तो ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं पर जूस पूरी बाहर आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है बीटरूट।
बीटरूट ये काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए मैं हाफ बीटरूट यहाँ पर लूँगी। मैंने बीटरूट का छिलका नहीं उतारा है, बहुत ही अच्छी तरह से बस वॉश कर लिया है। 4 लगभग आंवला लेंगे और छोटी अगर बीटरूट है या मीडियम साइज़ की तो एक पूरी लेंगे। अगर इस तरह से बड़ी है तो आप आधी बीटरूट लेंगे। बीटरूट नेचुरल डाई का काम करती है हमारे बालों के ऊपर। उसके साथ-साथ बालों में ड्राइनेस नहीं आने देती है, बालों को थिकनेस देती है, बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाती है। मैंने दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो हमने चीज़ें सब रोस्ट करके रखी थी, वो हम निकाल देंगे साइड में। ये हमें आगे चाहिए चीज़ें, ठीक है? तो पहले हम इसे किसी दूसरे बर्तन में हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लोहे का बर्तन चाहिए। अब जो हमने आंवला और बीटरूट मतलब इंडियन गूसबेरी और चुकंदर बीटरूट जिसे हम कहते हैं, दोनों को जिन्हें मैंने ग्रेट किया था, उसे मैंने लोहे के बर्तन में फिर से डाल दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर पानी लगभग 2 से ढाई ग्लास। यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं। पीने के पानी का यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे गैस पर, गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हमें 5 से 6 मिनट तक 6 से 7 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल करना है। क्योंकि ऐसे जो बीटरूट है वो थोड़ा-सा रेडिश कलर देती है, पर अगर हम इसे इस तरह से बॉयल करेंगे तो ये एक डार्क कलर की तरफ जाती है और हमने इसे आंवला के साथ बॉयल किया है और उसके साथ-साथ ये लोहे के बर्तन में है तो ये एक ब्लैकिश कलर की तरफ जाती है। अब मैंने क्या किया, इसमें है ना थोड़ा-सा पानी मैंने और ऐड किया क्योंकि है ना कभी भी पानी मैंने बहुत बार कहा है कि हमें कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया तो हम उसे शैम्पू में डालकर यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर करके भी रख सकते हैं, दूसरे किसी रेमेडी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल किया लगभग 7 मिनट तक। उसके बाद इसे ढककर लगभग 1 से 2 घंटे तक कम से कम छोड़ दें। जिससे आयरन इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ये ठंडा भी हो जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हम इसे छान लेंगे। मैं इस तरह से इसे सूप की छन्नी से छान रही हूँ, आप चाहें तो किसी कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल दबा-दबा कर मतलब पूरी उसकी जूस मैंने निकाल दी है। अब हमें जो आंवला और बीटरूट की जो हमने जूस बनाई थी, वो हमने फिर से डाल दी है लोहे के बर्तन में। हमारा मकसद था यहाँ आंवला की जूस और बीटरूट की जूस चाहिए थी हमें, ठीक है? अब मैंने क्या किया, जो हमने रोस्ट की थी चीज़ें वो हमने इस जूस में डाल दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी भी इंस्टेंट डाई का काम करती है, इसके साथ-साथ बालों में थिकनेस देती है क्योंकि इसमें कैफ़ीन पाया जाता है। ये प्रोसेस हल्का-सा आपको लंबा लग सकता है, पर इसका रिज़ल्ट आपको गज़ब का मिलेगा। बस कंटिन्यू रहिए, विश्वास रखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये आयुर्वेद की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पुराने ज़माने में लोग इन्हें ही यूज़ करते थे। अब हम इसे फिर से लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। जब ये 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बॉयल हो जाए उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद किया है और इसे अब आपको ढककर ओवरनाइट या फिर 1 दिन रखना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें जो पानी है इसको आप थोड़ा-सा 1 बाउल के जितना निकाल देंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मैंने इतना पानी निकाला था और बाकी का मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसे 2 तरह से लगा सकते हैं। चाहें तो इसमें हीना मतलब मेहंदी डालें और जो हमने पानी निकाला है उससे अच्छी तरह से घोलकर 4 से 5 घंटे रखें और अप्लाई करें। या फिर हीना नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से लगा लीजिए, ठीक है? 3 से साढ़े 3 घंटे कम से कम रखें और सिर्फ़ नॉर्मल पानी से अपने बालों को आपको वॉश करना है, उस दिन शैम्पू मत कीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से ऑयलिंग करें और इस पानी में अपने शैम्पू डालकर अपने बालों को वॉश करें।